अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो इससे पहले हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट किया था। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मसलन फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो इसकी डेफिनेशन है, तारीफ नंबर 1 है इसकी कि जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो और जारी हो फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहलाता है। और इसकी दूसरी तारीफ है, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी वाले फ़िक्रात में वक़्त का तयीन किया होता है। और तारीफ नंबर 3 में है, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना हाल में काम कुछ वक़्त से जारी है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। तारीफ नंबर 4 है, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माज़ी करीब में शुरू होकर अब तक जारी हो। मतलब ऐसा काम जो हमने काम शुरू किया लेकिन अभी उसे ख़त्म हुए थोड़ी देर हुई है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। उसके बाद है नोटेड पॉइंट, ऐसे जुमलों के लिए मुकर्रर मुद्दत मसलन पीरियड टाइम या फिर मुकर्रर वक़्त पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर बयान किया जाता है। मिसालें कि 1 घंटे से बारिश हो रही है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, वो सुबह से पढ़ रही है। उर्दू में पहचान है या इलामत है इसकी कि फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं मुकर्रर मुद्दत या मुकर्रर वक़्त के साथ इस्तेमाल होते हैं। मसलन फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं आता है तो या मुकर्रर मुद्दत मुकर्रर वक़्त के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ बीन और हैव बीन। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फॉर्म इसमें लगेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस होगा। इसका टाइम रेफरेंस होगा सिंस और फार। इसमें सिंस और फार का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसमें कैसे होगा, हैज़ बीन लगेगा ही शी इट के साथ, मसलन सिंगुलर के साथ किसी वाहद के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। और हैव बीन लगेगा आई वी यू दे के साथ, मसलन जब किसी ज़्यादा की बात हो, जमा की बात हो रही होगी तो तब हम हैव बीन लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें सिंस जो है वो इन वक़्त मुकर्रर वक़्त मसलन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। फार जो है वो गैर इन वक़्त मुकर्रर वक़्त मसलन पीरियड ऑफ टाइम फार के लिए यूज़ होता है। लफ्ज़ फार अरसे के बाद आता है, मसलन 1 दिन, 1 मिनट या 4 हफ्ते, 3 माह और कई दिन के लिए लफ्ज़ फार का यूज़ करेंगे। और लफ्ज़ सिंस मुकर्रर वक़्त के लिए आता है, मसलन 8 बजे से, 15 जनवरी से, 1999 से, सोमवार से, पिछले साल से। तो इतनी मुद्दत के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंस और फार का इस्तेमाल, वो 1 घंटे से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स, मैं आपका इंतज़ार करता रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड, वो 1999 से इस मकान में रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999। मसलन इधर ज़्यादा अरसे की बात हो रही है तो इधर हमने सिंस का यूज़ किया, इधर भी बचपन से बात हो रही है तो इसमें भी हमने सिंस का यूज़ किया। और इसमें इंतज़ार करता रहा हूँ ज़्यादा देर की, तो ये सिंपल सेंटेंस है इसमें। उसके बाद है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस की जो मुद्दत है वो है सुबह से, शाम से, कल से या जनवरी से, 1989 से, दोपहर से, आधी रात से, जुम्मा से, 13 फरवरी से, 2 बजे से, परसों से, दिनों के नाम से, महीनों से, सन और टाइम। इस मुद्दत के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और फार करेंगे 1 सेकंड से, 10 मिनट से, 3 दिन से, 1 माह से, 10 साल से, 4 घंटे से और 3 महीनों से, कई रोज़ से, मिनट, घंटे या दिन या साल, कई वर्षों से। इस मुद्दत के लिए हम फार का यूज़ करेंगे।
पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का कुलिया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस हैव बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर और प्लस टाइम। तो इसको वो 1995 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995। मैं 2 बजे से जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। 1 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर एन आवर्स। हम 3 घंटे से खाते रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours। मसलन इधर 2 hours की बात 1 घंटे की हो रही है और इधर 3 की हो रही है, तो इधर हमने फॉर का यूज़ किया, और इधर ज़्यादा की बात हो रही थी, इधर हमने सिंस का यूज़ किया। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है, इसको पहले सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन आएगा और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस फॉर प्लस टाइम। तो दे आएगा दे हैव नॉट, वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर्स। सना 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। सना हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो इधर भी हमने नहीं के सिंस का इस्तेमाल, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाया। आगे हम बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मसलन सवालिया फ़िक्रे। तो इनको बनाने का तरीका है हैज़ हैव फर्स्ट पे लगाएंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस प्लस फॉर और प्लस टाइम्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है? तो हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर्स। क्या सना 2 घंटे से पढ़ रही है? हैज़ सना बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। क्या हम सुबह से गाना गा रहे हैं? हैव वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से कुरान की तिलावत कर रहे हैं? हैव यू बीन रीडिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। उसके बाद है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, मसलन सवालिया और नफ़ी के फ़िक्रे जो हैं। तो इसको बनाने का तरीका हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस फॉर प्लस टाइम्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसको बनाने का कुलिया है। क्या 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है? हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर्स। क्या सना 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है? हैज़ सना नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। क्या हम सुबह से गाना नहीं गा रहे हैं? हैव वी नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं? हैव यू नॉट बीन रीडिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। तो इधर हमारा ये प्रेजेंट का जो आज वो कंप्लीट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट का आज कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई सवाल करना है तो कमेंट में कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।